नड्डा ने शुभारंभ किया है। ध्वजारोहण के साथ ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं भारत मंडपम से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन शेष होइछि। अधिवेशन रे आगामी निर्वाचन नहीं रणनीति प्रस्तुत होइछि। उद्यापनी समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करिसेंति। गत 10 वर्ष मध्य बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार प्रमुख सफलता उपरे प्रधानमंत्री कार्यकर्ता मानकु उद्बोधन दैछंती। से कहिसेंति गत 10 वर्ष मध्य अनेक दृढ़ एवं भविष्यवादी निष्पत्ति निया जायछि। राम मंदिर निर्माण द्वारा दीर्घ 500 वर्ष प्रतीक्षार अंत घटिछि। राज्य विधानसभा और संसद में महिला को आरक्षण देवाई नारी शक्ति बंधन अधिनियम कार्यकारी होइछि। धारा 370 उच्छेद, करतारपुर साहिब कॉरिडोर निर्माण, जातीय शिक्षानीति भली बहु ऐतिहासिक निष्पत्ति निया जायछि। ये 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया है। दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया। यह प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि वैसी अनेक सिद्धियों का निमित्त बन सके। देश को नहीं स्वाधीनता संग्रामी माने जो स्वप्न देखिथिले ताको एबे पूर्ण करिवार समय आसी जाइछि बोली कहिसेंति श्री मोदी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। और इसके लिए भाजपा जरूरी है। आज देश की जनता कह रही है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए बीजेपी सरकार देश को दुर्नीति एवं आतंकवाद मुक्त करने सह गरीब और मध्यवित्त जीवन में सुधार आनिछंती बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करी से कहते बीजेपी सरकार प्रति जनसाधारण भरोसा सृष्टि होइछि। सेथिपई विरोधी दल नेता माने मध्य एनडीए सरकार 400 पार करियो बोली नारा देउछंती। सरकार गरीब कल्याण योजना को नहीं आसंता 100 दिन मध्य प्रत्येक हिताधिकारी प्रत्येक वर्ग और समाज निकट में पहुंचापी प्रधानमंत्री कार्यकर्ता माननकु आह्वान देइछंती। एनडीए को 400 आसन रे जिताइबाकु हेले बीजेपी को 370 आसन रे जितिबाकु हेबो बोली से कहछंती। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग,
नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं, वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। केंद्र गृहमंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह दलर राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी देशर आशा विरोधी हताशा प्रस्ताव रखिथिले। श्री शाह यह प्रस्ताव जरिया विरोधी कांग्रेस और इंडिया मेंट को कड़ा समालोचना करथिले। से कहिथिले कांग्रेस देशर गणतंत्र को दुर्नीति, परिवारवाद और तुष्टीकरण रंग देइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन काल में देशर प्रत्येक व्यक्ति सामग्रिक विकास होइछि। गत 10 वर्ष मध्य देश में बहुत बड़ परिवर्तन आसीछि। प्रधानमंत्री मोदी 140 कोटी जनता को महान भारतर स्वप्न देखिया साहस देइछन्ति। विरोधी परिवारवाद राजनीति में अतिष्ठ हुई बहु दक्ष प्रतिभा एवं गणतंत्र रक्षा पाई बीजेपी रे जोग दउथुबा कहिथिले श्री शाह। इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य, राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। राष्ट्रीय अधिवेशन शेष दिन में भव्य राम मंदिर उपरे प्रस्ताव गृहीत होइछि। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राम मंदिर निर्माण उपरे प्रस्ताव रखिथिले, जहाँ सर्वसम्मति क्रमे गृहीत होइतिला। अधिवेशन रे उपस्थित 11,500 रु अधिक बीजेपी कार्यकर्ता श्री राम मंदिर निर्माण पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनंदन जणाइथिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा कहिथिले 22 जनवरी देशर इतिहास रे अविस्मरणीय होई रहिबो। सारा विश्वर राम भक्तंक पई एहा एक ऐतिहासिक दिन। अन्य पक्षरे आसंता साधारण निर्वाचन पई 14टी भारतीय भाषा रे बीजेपी रो प्रचार संगीत उन्मोचन करा जायछि। 22 जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा
व सिद्धि भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में 400 रु अधिक आसन सह बीजेपी देश में तृतीय थर पर सरकार गठन करियो बोली राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल कहते। 2 दिनिया राष्ट्रीय अधिवेशन पर श्री सामल कहते 24 वर्षर दुर्नीतिग्रस्त नवीन सरकार को क्षमतारू हटाई ओडिशावासी राज्य में बीजेपी नेतृत्व में डबल इंजिन सरकार गठन करेंगे। एथर सरकार देश तृतीय थर हम मोदी जी नेतृत्व हम 400 रु ऊर्ध संख्या गरिष्ठतार सरकार हो लक्ष्य समस्ते संकल्प नहीं कि आज ये आमर ये जो अधिवेशन है राष्ट्रीय अधिवेशन समस्ते संकल्प नहीं सर्वनिम्न 400 पार हो संख्या एथर मोदी नेतृत्व सरकार हम 400 रु अधिका सीट सरकार हम ओडिशा रे बीजेपी सरकार हम डबल इंजिन सरकार ये संकल्प नहीं कि आम समस्ते एठू जीवु कारण आम लोकों पाखे 10 वर्ष धरी जो मोदी अविराम परिश्रम कर जो सरकार सबू एंगल सबू एप्रोच 25 कोटी गरीब संख्या 25 कोटी कमे ये उपलब्धि बोधे सारा विश्व रे चर्चित विषय। अराष्ट्रीय शक्ति माने जो मैंने राष्ट्र हितपाई चाहूना जो विदेश से तो संपर्क रखते प्रतिहत करा पड़ो कारण भारत वर्ष जो जगह को जाऊँगी छुई पारे स्थिति भारत 2 दिनिया अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 मसीहा सुधा भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिणत करने जो विश्वास जगाई ताहाकू दलर समस्त कार्यकर्ता निष्ठार सह आगकू नेबाई संकल्पबद्ध बोली से कहते। राष्ट्रीय अधिवेशन अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बीजेपी शासित मुख्यमंत्री मानक बैठक अनुष्ठित होईछि। नुआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे आयोजित बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे। आसंता लोकसभा निर्वाचन नहीं बैठक में आलोचना होईछि। एसहित विभिन्न राज्य में केंद्रीय योजनार सफल कार्यकारिता उपर आलोचना करा जायछि। विशेषकर केंद्रीय योजना को तृणमूल स्तर में पहुंचाइबा राज्य प्रशासन को किभली दक्षतार सह कार्य करबाकू हेबो से संपर्क में प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री मानकू सुचिंतित परामर्श दैछन्ति।